नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो रीडर का जो सिलेबस था पाठ 9 से 12 तक, वह सितंबर और अक्टूबर का हमारा पूरा हो चुका है। अर्थात हम पाठ 12 तक पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज हम करेंगे अनुच्छेद। गांधी जयंती से संबंधित आज हम अनुच्छेद करेंगे। तो बच्चों, गांधी जयंती के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद क्या होता है और निबंध क्या होता है। अर्थात अनुच्छेद और निबंध में अंतर बताऊंगी। देखिए बच्चों, निबंध होता है किसी भी विषय को लेकर के उसके बारे में विस्तार से लिखना, अपने विचारों को विस्तार से प्रकट करना निबंध कहलाता है। और अनुच्छेद क्या होता है? किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक से, उस विषय से संबंधित थोड़े शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद क्या होता है? किसी भी विषय से संबंधित अपने विचारों को थोड़े में लिखना, थोड़े में प्रकट करना अनुच्छेद कहा जाता है। तो मैं अनुच्छेद लिखने की विधि क्या होती है, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? देखिए, चुने हुए विषय पर, जैसे कि मैं अब गांधी जयंती के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने गांधी जयंती का विषय चुना ना, राष्ट्रीय पर्व। तो बच्चों देखिए, चुने हुए विषय पर चिंतन मनन, यानी कि उसके बारे में ही सोचना और उसी के बारे में ही लिखना। अर्थात हमें कोई किसी दूसरे विषय पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी विषय को लेकर के उसी के बारे में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद लिखते समय, जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। क्रमबद्धता पता है क्या होता है बच्चों? एक अनुच्छेद लिखते हैं या हम निबंध लिखते हैं या प्रार्थना पत्र लिखते हैं, अनुच्छेद, प्रार्थना पत्र या निबंध लिखते समय एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से जुड़ी होती है। अर्थात हमने पंक्तियाँ चेंज नहीं करनी चाहिए। कई बार आप सोचते हैं ना, एक निबंध लिखते हैं, मैडम हमारी ये लाइन छूट गई, ये आगे लिख दें। तो बच्चों, आगे लिख तो देते हैं, लेकिन उसका ना जो अर्थ होता है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जो लाइन लिखेंगे उससे अगली लाइन उससे जुड़ी होती है। पहली लाइन का अगली लाइन से संबंध होता है, इसलिए हमें पंक्तियों को बदलना नहीं चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। और जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो बार बार एक बात को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, और बच्चों सबसे बड़ी बात, विशेष बात है कि अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो बात विषय से संबंधित नहीं है उसके बारे में हमें नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमारी भाषा बिल्कुल आसान, सरल होनी चाहिए, ताकि दूसरे आदमी जो पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके। हमारी भाषा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? और जब भी आप अनुच्छेद लिखें, लिखने के बाद उसको ज़रूर दोहराइए, उसका ज़रूर अध्ययन करिए। यदि कोई गलती हो जाए, मात्रा की, बिंदु से संबंधित कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, ताकि आप दोबारा उसको का अध्ययन करोगे, दोबारा रीड करोगे, अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। ठीक है, तो अनुच्छेद पूरा करके उसको दोबारा से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब मैं बताऊंगी आपको कि राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व। बच्चों देखिए, हमारा देश भारत जो है वो त्योहारों की भूमि है। अर्थात हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं और कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। तो धार्मिक त्यौहार कौन से होते हैं बच्चों? जो धर्म से संबंधित मनाए जाते हैं वो धार्मिक त्यौहार होते हैं, और जो राष्ट्र से संबंधित होते हैं वो राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ये सब क्या हैं? ये धार्मिक त्यौहार हैं, क्योंकि ये सभी त्यौहार धर्म से संबंधित होते हैं। और गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये कौन से हमारे
ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व को त्यौहार कहते हैं। ठीक है, तो हमारे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, जो कि आज हम राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब बताइए मुझे कि संसार में कोई आदमी ऐसा है जो गांधी जी के नाम को नहीं जानता हो, अर्थात गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी को बापू कहकर पुकारा जाता था और आज भी पुकारते हैं। गांधी जी को किसके नाम से जाना जाता था? बापू के नाम से। ठीक है, तो बच्चों देखिए गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, क्या नाम था उनके पिताजी का? करमचंद गांधी। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। और गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। वो बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी, अर्थात धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। ठीक है बच्चों, और देखिए अब अगले महीने अगला महीना हमारा कौन सा है? अक्टूबर का है ना, और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, अर्थात 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बचपन में ही गांधी जी पर श्रवण पितृभक्ति तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र, इन 2 नाटकों का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन में जब गांधी जी ने श्रवण पितृभक्ति तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र की जो कहानी नाटक पढ़े ना, तो वह नाटक पढ़ करके उनके ऊपर उनके जीवन को पर बहुत प्रभाव पड़ा और इन नाटकों से प्रभावित होकर इन्होंने श्रवण की तरह पितृभक्ति तथा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया था। तो बच्चों श्रवण पितृभक्ति के बारे में मैं किसी दिन फिर बताऊंगी, अभी समय नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी की जो आरंभिक शुरू की शिक्षा थी वो कहाँ हुई? पोरबंदर में। और उन्होंने मैट्रिक परीक्षा राजकोट से पास की, अर्थात राजकोट से उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। ये पोरबंदर और राजकोट दोनों स्थान के नाम है, अर्थात प्राइमरी की शिक्षा उन्होंने पोरबंदर से की और मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने राजकोट से पास की। उसके बाद ये वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड। वकालत की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर निकले, बैरिस्टर बनकर भारत वापस आई। ठीक है, इंग्लैंड जाने से पहले ही 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा जी से हो गया था। इंग्लैंड जाने से पहले ही इन्होंने अपनी माताजी को 3 वचन दिए थे। कौन कौन से? मांस का सेवन नहीं करूँगा, मदिरा पान नहीं करूँगा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इसलिए इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए इन 3 वचनों का पालन किया। ठीक है, जो 3 वचन दिए थे वो 3 वचन इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से निभाई। ठीक है बच्चे, अब देखिए उनके क्या कहते थे वो हमेशा? बापूजी के 3 बंदर उनके क्या थे? गुरु थे। बापूजी के 3 बंदर थे, वो उनके गुरु थे। इन बंदरों से हमें भी शिक्षा मिलती है। कौन से थे वो? बुरा न बोलो, बुरा न सुनो और बुरा न देखो। ठीक है, बापूजी के 3 बंदर थे, उनके गुरु थे जो, और वो तीनों बंदर में क्या शिक्षा देते हैं? बुरा न बोलो, मुँह से बुरा मत बोलो, कभी भी बुराई मत सुनो और कभी भी बुरा मत देखो। तो इन चीज़ों की हमें शिक्षा मिलती है। भारत में गांधी जी की वकालत नहीं चल सकी। जब भारत आए तो गांधी जी की जो बैरिस्टर बनकर आए थे तो उनकी वकालत भारत में नहीं चल पाई। तो एक मुकदमे की जब पैरवी करने के लिए इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ गांधी जी को अंग्रेज़ों की रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा। तो उस समय हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के गुलाम था, हम गुलाम थे, हमारा देश आज़ाद नहीं था। तो अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों की दशा सुधारने के लिए रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए
अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अहिंसात्मक सत्याग्रह कौन सा होता है कि लड़ाई झगड़ा न करने के लिए, ठीक है। अपने आंदोलन में इन्हें काफ़ी सफलता मिली। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने देश को आज़ाद, ये अपनी वकालत छोड़ दी इन्होंने और भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी, अर्थात आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। और ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा इनके पास दो हथियार थे, ठीक है। और जब देश की आज़ादी के लिए युद्ध हुआ तो इन दो हथियारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो इनके पास दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा, कि कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो और लड़ाई झगड़ा मत करो। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने आज़ादी की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी। इन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, देश को आज़ाद करवाने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए। और गांधी जी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए कई बार जेल भी गए। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ कर जेल में भी डाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो गांधी जी ने के साथ लोगों ने मिलकर गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किए, बहुत प्रयास किए। और इनके बहुत प्रयासों से, अनेक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो बच्चों अब देखिए, हमारा देश आज़ाद तो हो गया, परंतु इसके दो टुकड़े हो गए। हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे उस समय, हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़ों में हमारा देश बट गया। देश के इस बंटवारे के समय बड़ी मारकाट तथा खून खराबा हुआ, ठीक है। अब हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। गांधी जी भारत में राम राज्य देखना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही दुर्भाग्य का समय आया। दुर्भाग्य की बात है कि सत्य, अहिंसा और मानवता के जो ये पुजारी गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक आदमी ने इनको गोली मारकर मार दिया, अर्थात गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। अब उनकी हत्या के बाद सारा संसार जो है, सारा विश्व शोक में डूब गया, बड़ा दुख में डूब गया। बड़े संसार को बहुत ही दुख हुआ। तो बच्चों देखिए, आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे अमर हैं। हम उनको अभी भी याद करते हैं, ठीक है। और उनकी शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही हमें चलते हैं। अर्थात गांधी जी के मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है, ठीक है बच्चों। अब पता चला 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, गांधी जी का। अर्थात 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। और बच्चों, गांधी जी के जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनकी तरह हमें उनके मार्ग पर चलकर अपने देश में हमें भी शांति बनाए रखना चाहिए और अपने देश की आज़ादी को भी कायम रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं ये PDF में भेज रही हूँ गांधी जी का अनुच्छेद, और सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। शुभ दिन।